Good morning, class. Welcome to JMC's Study Hub. I'm your mentor Kirti Khanna, and today we will be studying the Aristotle model of communication. Now as we have studied the elements of communication, functions of communication, types of communication, levels, and the theories. So it's time for models. Many of the communicationists or political sociologists or the psychologists have given the different models of communication. Among them, the Aristotle model is most it's the first model given, right? It's considered the most primitive model, basic model. See, this model was proposed by Aristotle. It was around 300 BC, and this model focused on public speaking rather the interpersonal communication. And this is the Aristotle model. In this model, the speaker, the speech, the occasion, audience, and the effect. See, there is no concept of feedback or replying back or answering back. So this is a linear model. A linear model is a kind of model in which the audience have no option of feedback, no option of replying back. They cannot question, they cannot answer back. Right? So this is a linear model of communication. Linear model is basically one-way model, and when you have option of feedback or reply, it's a two-way model. Okay, so in this the main role is played by the speaker. Here the Aristotle has laid emphasis on the speaker कि speaker जो है वो जो बोलता है या जिस तरीके से वो मैसेज को बनाता है और जिस तरीके से वो डिलीवर करता है वो ऑडियंस पे ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ते हैं. ठीक है, वो ऑडियंस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है और ऑडियंस जो कि पैसिव है तो वो स्पीकर की बात से प्रभावित होती है. राइट, यहाँ पे चैनल का कंसेप्ट बीच में नहीं आया है. ठीक है, उसकी जगह ओकेशन का आया है. व्हाट इज ओकेशन? ओकेशन इज कि किसी न किसी रेलेवेंट टॉपिक पे ही स्पीकर को बात करनी है, नहीं तो ऑडियंस कनेक्टेड फील नहीं करेगी और रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, क्योंकि उस तक वो मैसेज वो समझ ही नहीं पाएगी ये किस चीज के संदर्भ में बात हो रही है, उस बात की प्रासंगिकता क्या है या प्रासंगिकता क्या है, उस बात की प्रासंगिकता क्या है. इसीलिए ओकेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया गया है कि स्पीकर जो है वो स्पीच देता है किसी ओकेशन पर और जो ऑडियंस है वो उससे प्रभावित होती है. ठीक है. See, this is a rhetoric model. Rhetoric is the art of speaking to persuade others. जब हम ऐसे बोलते हैं या हम ऐसे अपनी बात रखते हैं कि सामने वाला प्रभावित हो तो उसको बोलते हैं rhetoric, right? See, the basic elements of this model are the speaker, the speech, the occasion, the audience and the effect. अगर हम इसको कोई भी एग्जाम्पल लें, सपोज क्लासरूम टीचिंग से एग्जाम्पल लें, तो स्पीकर वहाँ पे आपके टीचर हैं, स्पीच वो देती हैं आपके सिलेबस या आपके कार्यक्रम से रिलेटेड. ओकेशन, उसमें ओकेशन क्या होगा, आपकी क्लासरूम टीचिंग होगी या आपका जो डिस्कशन चल रहा है वो होगा या आपका रिजल्ट होगा, किसी भी बारे में आपसे डिस्कशन या बात चल रही होगी. ठीक. ऑडियंस जो स्टूडेंट होगी वो ऑडियंस होगी. और इफेक्ट कहाँ देखने मिलेगा? इफेक्ट देखने मिलेगा जब उनका रिजल्ट आएगा. स्पीकर इज योर टीचर, स्पीच जो करिकुलम सिलेबस है, ओकेशन कि उन्हें वो फिनिश करना है या वो सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि आप आगे वाले क्लास में पास हो सकें. ऑडियंस जो बच्चे हैं और इफेक्ट उनके रिजल्ट में दिखेगा कि टीचर ने किस तरीके से पढ़ाया था और उन बच्चों को कितना समझ में आया था, उसका जितना भी
रिजल्ट है या आउटकम है वो आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा। इसका एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दिया जाता है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर अपने सैनिकों को जब स्पीच दे रहे थे तब की बात कही जा रही है इसमें। यहाँ पे स्पीकर इज द अलेक्जेंडर द ग्रेट। स्पीच वो मोटिवेट कर रहे थे अपने सोल्जर्स को नेक्स्ट वॉर के लिए। ओकेशन उनका वॉर सिनेरियो चल रहा है, उनको लड़ने जाना है बैटल ग्राउंड पे। ऑडियंस उनके सोल्जर्स हैं, और इफेक्ट कि वो इतने हाईली मोटिवेटेड हो जाएंगे और वो इतने ज़्यादा मतलब पैट्रियोटिक हो जाएंगे, इतने ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे कि वो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी जो राजा हैं उनके लिए अपनी जान तक दे देंगे। एंड वो हो सकता है वो वॉर जब लड़ने जाए तो वो वॉर को जीत जाए। तो दिस इज द इफेक्ट, राइट? So these are the 5 basic elements of Aristotle model of communication: the speaker, the speech, the occasion, the audience, and the effect. Speaker here plays a key role in the communication, as he is the solely and wholly responsible to decide what to speak, when to speak, and how to speak. क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है? उसके पास उस ओकेशन से रिलेटेड क्या कंटेंट होना चाहिए, इसीलिए वो सबसे पहले तो कंटेंट तैयार करता है, ठीक है? और कंटेंट वो किस बेसिस पे तैयार करता है? वो कंटेंट तैयार करता है लिसनर्स या ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, कि ऑडियंस उससे कनेक्टेड फील करे। ऑडियंस शुड फील लाइक कि लिसनर जो स्पीकर बातें कर रहा है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए। सी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत हेट्रोजेनस है सपोजिटली, लेकिन वो अगर हम सोल्जर्स की या क्लासरूम की बात करें तो वो एक चीज़ में कॉमन है कि वो या तो सेम क्लास में पढ़ते हैं, या तो उनका गोल सेम है कि उन्हें 7th पास करके 8th में जाना है। अगर हम बात करें सोल्जर्स की तो उनका एम यहाँ पे कॉमन हो जाता है कि उनको फाइट जीतनी है, ठीक? तो जब स्पीकर बोले, जब स्पीकर अपनी बात अपने ऑडियंस तक कहे, तो ऑडियंस को ऐसा लगना चाहिए कि ये जनरल के लिए बात नहीं है, स्पीकर पर्टिकुलरली मुझसे, इंडिविजुअली मेरे लिए ये मैसेज है। इसीलिए जो सेंडर है उसको इस तरीके से कंटेंट तैयार करना चाहिए कि जो ऑडियंस है वो उससे प्रभावित हो जाए, राइट? तो ये ऑडियंस, ये स्पीकर कैसे कर पाएगा? स्पीकर को सबसे पहले ये जानना होगा कि उसकी ऑडियंस कौन है और उसकी ऑडियंस की नीड क्या है। अगर उसे एक बार ये पता पड़ गया कि उसकी ये ऑडियंस है, अब वो सोल्जर्स हों, वो स्टूडेंट्स हों, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हों, ठीक है? अगर उसे ये बात पता है कि उसकी ऑडियंस कौन है तो वो इजीली मैसेज अपना फ्रेम कर सकता है और इन्फ्लुएंसिव बना सकता है, ताकि जो ऑडियंस है वो उसकी बात सुने और उससे इंडिविजुअली कनेक्ट कर सके। ओके, if you are able to see, this is the rhetoric triangle given by Aristotle. उसमें उन्होंने मेन 3 चीजों की बात करी है: पैथोस, ईथोस और लोगोस। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ओके? तो अगर हम बात करें तो जो लोगोस है वो मैसेज है, जहाँ पे आप ट्रायंगल में सबसे ऊपर देख सकते हैं। जो स्पीकर है ईथोस, और जो ऑडियंस है वो पैथोस। अब हम इन वर्ड्स का मतलब समझते हैं, ठीक है? क्योंकि ये बात याद रखिएगा, जो रेटोरिक ट्रायंगल है वो एरिस्टोटल ने दिया है और उसमें 3 मेन बातें कही गई हैं। अगर इस रेटोरिक ट्रायंगल के अलावा भी हम बात करें एलिमेंट्स की, तो बेसिकली एक होता है कंटेंट, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, रिलेटेड टू ऑडियंस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस कनेक्टेड फील करे। और दूसरा होता है मैनर ऑफ डिलीवरी। मैनर ऑफ डिलीवरी मतलब वो किस तरीके से
अपनी बात सामने वाले के आगे रख रहा है या उसकी ऑडियंस उसको सुन रही है, तो वो ऑडियंस अपनी किस तरीके से बात कर रहा है। क्योंकि ये जो मॉडल है ये इंट्रापर्सनल स्पीकिंग के लिए नहीं है, ये इंटरपर्सनल स्पीकिंग के लिए नहीं है, ये मॉडल बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग के लिए है। ओके, तो जो मैनर ऑफ डिलीवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इमेजिन कि आप एक स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे आपको आज सुबह आपकी असेंबली में आपको स्पीच देनी है, स्कूल में या यूनिवर्सिटी में आप खड़े हुए हैं एंड यू आर इन वेरी लाइक पोजीशन, अटेंशन पोजीशन, एंड आपका फेस एकदम न्यूट्रल है, आप बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं दे रहे हैं, यू आर लाइक स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड कीप ऑन डिलीवरिंग द स्पीच। सो विल ऑडियंस फील कनेक्टेड टू यू? नहीं, ऑडियंस आपसे कनेक्टेड फील नहीं करेगी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जितना वर्बल जो कम्युनिकेशन है इफेक्टिव होता है, उतना ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको सपोर्ट करता है इफेक्टिव बनाने में। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए या आपकी बॉडी मूवमेंट हो गया, ये आपको कनेक्टेड फील करवाता है किसी भी तरीके के मैसेज से। तो यही होता है मैनर ऑफ डिलीवरी, कि आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं ताकि ऑडियंस कनेक्टेड फील करे। आपका जो पिच है, जो रिदम है, वो बहुत मैटर करता है ऑडियंस को कनेक्टेड फील करवाने में। उसके बाद आता है ईथोस। व्हाट इज ईथोस? ईथोस इज डिग्री ऑफ अथॉरिटी। ईथोस इज लाइक कि कितनी परसेंट क्रेडिबिलिटी है उसकी बात में, फैक्ट्स, फिगर्स। अगर आप ये सब रखेंगे तो ऐसे वर्ड पर्टिकुलरली आपको यूज करने हैं जो टारगेट ऑडियंस को रिप्रेजेंट करे। आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो उससे कनेक्टेड फील करे। अगर आप वर्किंग क्लास को संबोधित कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कोई ऐसी की जो उनसे रिलेटेड नहीं है, so they won't feel connected to you, ना ही वो उस वे में रिस्पॉन्ड करेंगे। इसीलिए जो इथोस है वो ये बात करता है कि अगर आपके पास कोई फैक्ट्स या फिगर्स नहीं है तो ऑडियंस आप में क्रेडिबिलिटी नहीं शो करेगी, आपकी बातों में ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। आपको अपना कम्युनिकेशन प्रोफेशनल रखना है, क्योंकि ये एक पब्लिक स्पीकिंग की बात हो रही है और पब्लिक स्पीकिंग जो है वो इनफॉर्मल नहीं होती है, दैट इज जनरली फॉर्मल इन नेचर, राइट। ठीक है, तो क्या होता है अगर ऑडियंस को ये महसूस होता है कि जो आपने बोला वो सही नहीं है, वो सच नहीं है, या वो कहीं ना कहीं उसके फैक्ट्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो ऑडियंस आपकी बातों में बिलीव नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई स्पीच लिखें तो किसी जानकार से सलाह ले लें, ताकि आप अपने फैक्ट्स फिगर्स को क्रॉस चेक कर सके, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सके और आपकी जो ऑडियंस है वो कनेक्टेड फील करें। आपको लॉजिकल कनेक्शंस बनाने ही पड़ेंगे। अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी लाइक आप बात कर रहे हैं कि सपोजिटली आप इंडिया की ही बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो को आप समझा रहे हैं, या जो भी हमारे यहाँ जो भी हो रहा हो, आप पॉलिटिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इकोनॉमिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए आप अपनी ऑडियंस को कनेक्टेड फील करवाने के लिए, जैसा कि हम जनरली न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, या तो वो एक्सपर्ट्स पैनल को बिठाते हैं सो दैट उनकी ऑडियंस उन पे बिलीव कर सके कि जो न्यूज़ एंकर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज़ जस्टिफाइड बाय द एक्सपर्ट्स। नहीं तो आप पास्ट के ऐसे कुछ फैक्ट्स और फिगर प्रेजेंट करते हैं जिससे ऑडियंस को बिलीव हो जाता है कि हाँ, पास्ट में अगर ऐसा हुआ है तो प्रेजेंट में ये इसका ये कनेक्शन है। ओके, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का यूज करना पड़ता है। पैथोस मीन्स इमोशन। आपको अपनी स्पीच को इमोशनली कनेक्टेड करना है, किससे? ऑडियंस से। ओके, अगर आपका ऑडियंस से इमोशनल बॉन्ड है तो ऑडियंस को लगेगा कि जो स्पीकर है वो एक तो डायरेक्ट उससे कॉन्वर्सेशन कर रहा है और दूसरा स्पीकर इज वन अमंग देम। ठीक,
आप इंडिविजुअलिस्टिक होके आपको जनरलाइज करना पड़ेगा अपनी स्पीच को, और इस तरीके से जनरलाइज करना पड़ेगा कि हर इंडिविजुअल को लगे कि आप उससे पर्सनली बात कर रहे हैं। ठीक। अगर आपको लोगों को इन्वॉल्व करना है, सीरियस टॉक्स जो होती हैं, सीरियस मैसेजेस जो होते हैं, वो जनरली बोरिंग होते हैं, राइट? वो लोगों को कनेक्टेड नहीं फील करवाते हैं। तो अगर आपको लोगों को इन्वॉल्व करना है, अपने इमोशन से कनेक्ट करना है, सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इमोशन इज ह्यूमर। आप अपनी स्पीच में इनिशियली अगर आप ह्यूमर लेके आएंगे तो क्या होगा, ऑडियंस का अटेंशन आपकी तरफ होगा, ऑडियंस लाइक इमोशनली आपसे कनेक्ट होगी। ठीक है, अगर एक बार ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो गई फिर तो वो आपकी हर बात पे ध्यान देगी। इसीलिए आपको अपना एक इमोशनल बॉन्ड बनाना है विद द ऑडियंस। यूज सपोर्टिंग मटेरियल लाइक इमेजेस और विजुअल मटेरियल, जिससे कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए। इफ यू आर गोइंग फॉर अ सेंसिटिव टॉपिक, आप ज़रूरी है कि आप मटेरियल वैसा उठाएं जो सेंसिटिविटी से कनेक्ट करता है, सो दैट पीपल फील कनेक्टेड। अपनी वॉइस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके का उतार चढ़ाव आ रहा है, कैसी पिच है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेंसिटिव टॉपिक्स तो आपको बहुत ज़्यादा हार्श या हाई पिच में नहीं होना है, आपको स्मूथ जाना है और थोड़ा लो पिच में आपको हेवी साउंड करते हैं, बिकॉज या सम सेंसिटिव मैटर्स आर रियली टची, ओके, कि वो एकदम छू जाते हैं, यू कैन नॉट होल्ड योर टीयर्स। Now the last point in the rhetoric is the logos or logic. अगर आपके बातों में या आपके स्पीच में लॉजिक नहीं है, या आपकी काम और आपका बातें मैच नहीं करती हैं, और आपका वे ऑफ बिहेविंग या आपका बॉडी पोस्चर और आपकी स्पीच मैच नहीं करती है, तो लोग कनेक्टेड नहीं फील करेंगे। ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि कहना कुछ है और करना कुछ है। ओके, सो इसीलिए आपको अपने ऐसे फैक्ट्स रखने होंगे, ऐसे फिगर्स रखने होंगे, और खुद को ऐसे ड्रेसअप करना पड़ेगा, खुद को ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा दैट दे फील कनेक्टेड। ठीक है, वो आप पे क्वेश्चन ना उठा सके। और आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना है, लाइक यू कैन नॉट से वोट ऑफ थैंक्स एट द वेरी बिगिनिंग एंड वेलकम एट वेरी लास्ट ऑफ द फंक्शन। Okay, so there must be a order of presenting the facts, right? So guys, this was your model. I think you should read this carefully. Just let me go back to the triangle, the rhetoric triangle. See, the logos is for message, okay? The pathos is for audience, and the ethos is for speaker. See, ethos means credibility. Speaker must have credibility and logic of what? Logic of audience, and connect emotionally with the audience. So this is the triangle and this keeps on going, right? Keep this triangle in your mind. Now it's time for us to test ourselves, right? The basic element of rhetoric triangle are logos, pathos, ethos, all. So friends, it's option. Key elements in Aristotle model are, I hope you remember, the key elements are the speaker, the speech, the occasion, the audience, and the track. Right? How many are there? 5 key elements are there. See, this is the linear model, one-way model, and very basic model. By which of the following audience feels connected? By emotion. The audience feels connected by the emotion.
Actually, by everything the audience feel connected, by logic it feels connected, by credibility it feels connected, but the most impactful is the emotion. Aristotle model focuses on interpersonal communication, public communication, interpersonal or group. See, this is not interpersonal or intrapersonal communication as I said to you in the very beginning. So this is the public communication model. It, we cannot say it's a group because we have already studied the needs of group communication. Okay, the basis of group communication. So this model was designed for public communication basically. And the key player of Aristotle model is the thank you for studying at JMC Study Hub. Please do like, share and subscribe our channel.